कुत्ता बिलाई ढेर आ गया है, कुत्ता बिलाई ढेर आ गया है। लेकिन कुछ लोग इंडस्ट्री में कुत्ता बिलाई आ गया है, कुत्ता बिलाई आ गया है। अरे सबसे पहले अगर किसी के पेट पे लात मारे होंगे तो अमित आशिक ही हैं, और अगर इनका कोई साम्राज्य खत्म किया होगा तो वो अमित आशिक है। भूलो नहीं, कुंजन सिंह पावर एजेंट से शुरू होला महंगाई में एक खत्म। सही बात है, पावर यहीं से शुरू होता है और यहीं खत्म हो जाता है। समझ गया ना? समझ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मानसिकता सिर्फ और सिर्फ ये रहता है कि मैं गाना में बजूं अथवा ना बजूं, लेकिन साला चर्चा में बने रहूं। अब नेता बनने गए थे, नेता बनना चाह रहे हैं, गरबा फूस के मारू का बचाई तो कोई ना, चोली दिखा दिए, आप मास्टर साहब से चुम्मा दिलवा दिए, अपने आप को समझ रहा मगध के राजा हम हो गए। नेता का लक्षण यही होता है क्या कि स्टेज पर चढ़ के कुछ कर दीजिएगा? देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में विवादों में तो हमेशा बने ही रहते हैं। हर वो कलाकार, चाहे वो गायक हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे कोई भी एक आर्टिस्ट क्यों ना हो, उसी तरीके से मैं कहूं तो मगही इंडस्ट्री भी अब उसी विवाद में फंस गए हैं। अब विवाद की जड़ें देखते होंगे तो समझने की कोशिश करते होंगे कि आखिर विवाद होता है कैसे विवाद हो जाता है। क्योंकि अच्छी तरीके से सब लोग अपने अपने गाने बजा रहे हैं, गाने बना रहे हैं, तो इसमें इस विवाद होता है तो कैसे? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मानसिकता सिर्फ और सिर्फ ये रहता है कि मैं गाना में बजूं अथवा ना बजूं, लेकिन साला चर्चा में बने रहूं। अब चर्चा में बनने के लिए वो किसी न किसी पर तंज कस दे रहे हैं। तो इस बार जिनके थ्रू जो विवाद स्टार्ट हुआ है, वो जहानाबाद में एक तिलक समारोह में शामिल होते हैं मगही के स्टार गुंजन सिंह, और वहां पर बोलते हैं कि बाप बाप होता है। कुछ लोग इंडस्ट्री में कुत्ता बिलाई आ गया है, कुत्ता बिलाई आ गया है, ये लोग हमारे सामने कुछ है और मगही को पैदा करने वाला मैं हूं। अब यही शब्द मगही के तमाम जितने स्टार हैं, आशीष यादव, चाहे हीरा कुंदन, चाहे अधिक कोई बहुत सारे नाम हैं जिनको ये हजम नहीं होता है, और उन्होंने अपने सोशल मीडिया और न्यूज, कई यूट्यूबर भाई को न्यूज देकर वो चर्चाएं में अब आ गए। ये बात अब इतनी ही नहीं रहा, अब ये हर वो न्यूज चैनल पर गुंजन सिंह के बारे में चल रहा है। गुंजन सिंह तो भैया हाईलाइट हुए हैं, लेकिन इस बार गाने से नहीं, इस बार खाली गालियां से हो रहे हैं। अब गालियां कौन दे रहे हैं ये उनको भी मालूम होगा बखूबी। अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो में बहुत लोग अगर मेरे थ्रू जानेंगे कि ऐसी हरकतें कर रहे हैं गुंजन सिंह, तो गुंजन सिंह को आरती थोड़े दिखाएंगे। अब बताइए आप गुंजन सिंह भैया, आप बोलते हैं मगही इंडस्ट्री को मैंने जन्म दिया, मगही इंडस्ट्री का मैं बाप हूं। बाप होता है, आगे बढ़ो लेकिन बाप को ना भूलो। अब ये ऐसा हरकतें ऐसा रहेगा तो बताइए, मगही इंडस्ट्री में कोई काम करना चाहेगा, कोई अपनी बेटी या अपनी बेटा को कहेगा कि बेटा जाके गाना गाओ या एक्टिंग करो, तो कैसे जाने देगा? क्योंकि बाप तो आप हो। तो बाप 2-3 को तो नहीं होता है, किसी का एक ही को होता है, आपका भी होगा। अब जैसे मान लीजिए आप भोजपुरी इंडस्ट्री में गए काम करने, तो भोजपुरी इंडस्ट्री के तो बाप बहुत सारे हैं, तो आपका भी बाप उसमें कई दूसरा कोई हो गए होंगे। ऐसा होता है क्या? अगर आपके नजरिए से कोई बाप बने हैं आपके लिए, तो फिर आप ही बाप बने रहे किसी के लिए। नॉर्मली सी शायद आपको लगता है, तो समझने की कोशिश करिए। इस तरीके से मैं आपको मैं थोड़े बोल रहा हूँ भैया, आप देखिए कमेंट में, शायद मेरी बातों आपको बुरा लगेगा, लेकिन मेरी बातों से अब बुरा लगने वाली बात नहीं है। अब बहुत बार तंजे कसते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री, मगही इंडस्ट्री पर लिखे, तो बड़बड़ाने से थोड़े होता है, बड़बड़ाने से थोड़े कुछ होता है भाई। काम लोग जानता है। मान लीजिए मैं ही इतने दिन से इंडस्ट्री में हूँ, नहीं बज रहा है, मैं आपको बोल लूं, आपको गाली दूं, उनको गाली दूं, तो थोड़े बज जाएंगे। बजने के लिए रहता है तो बजता है। इतनी अच्छी गायकी करते हैं और इस सब विवादों में पड़ते हैं, ठीक लगता है? नहीं ठीक लगता है। तो ये थोड़ा सा मैं सोचा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को बताऊं कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप लोग भी तो समझे जाने। अब कहीं ना कहीं आप जान भी रहे होंगे, लेकिन सोचा मैं भी आप सभी को बता दूं। लेकिन क्या कुछ सोचते हैं गुंजन सिंह के बारे में, जरा कमेंट करके बताइए। और आशीष यादव के बारे में क्या सोचते हैं, अभी के माहौल क्या है, आशीष यादव क्या बज रहे हैं, बताइए थोड़ा कमेंट करके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।